नमस्कार, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। बाजार में जब भी कोई उथल पुथल होती है, उसका सबसे पहला प्रभाव दिखता है शेयर बाजार पर। 2008 में आर्थिक मंदी आई, शेयर बाजार धड़ाम, IL&FS डूबा, शेयर बाजार गिर गया। बजट अच्छा नहीं आया, शेयर लुढ़क गए। कोरोना का कहर आया तो बाजार गिर गया। यस बैंक पर RBI की पाबंदी की खबर आई तो शेयर बाजार गिर गया। ये होता रहा, किसी को भी इस पर आश्चर्य नहीं होता। बाजार में पैसे लगाने वाले लोग इसके आदी हो चुके हैं। लेकिन फिर आता है 9 मार्च, होली के ठीक पहले का दिन, और बाजार इतना गिरता है कि 10 साल की सबसे बड़ी गिरावट होती है और एक झटके में 6.5 लाख करोड़ रुपए खत्म हो जाते हैं। ये पैसे उन आम निवेशकों के हैं जिन्होंने बाजार में पैसे लगाए हैं। 9 मार्च को ना तो किसी बैंक के डूबने की खबर आई है, ना ही किसी वैश्विक मंदी की और ना ही किसी बीमारी की। इसके पीछे कोई तो वजह होगी, इसलिए आज का बिन मांगा ज्ञान मिलेगा सेंसेक्स के ऐतिहासिक गिरावट पर। हमारे देश का बजट आया था 1 फरवरी 2020 को और बजट बाजार के अनुकूल नहीं था, तो लोगों ने अपने खरीदे हुए शेयर बेचने शुरू कर दिए। नतीजा ये हुआ कि सेंसेक्स करीब 988 पॉइंट गिर गया और लोगों के 4 लाख करोड़ रुपए डूब गए। फिर खबर आई यस बैंक के बारे में। 5 मार्च को रिजर्व बैंक ने पाबंदियां लगा दी और उस दिन भी शेयर बाजार लुढ़का। लेकिन 9 मार्च की गिरावट के पीछे भारतीय बाजार में साफ साफ कोई वजह नजर नहीं आती है। फिर भी वजह तो है ही, वो क्या है समझने की कोशिश करते हैं। 9 मार्च को कच्चे तेल के दाम में भारी गिरावट हुई। WTI क्रूड 22.34% गिरा, जिसकी वजह से दाम $32.06 प्रति बैरल हो गए। वहीं बेंट क्रूड में 20.30% की गिरावट हुई और ये $36.08 प्रति बैरल हो गया। इसकी वजह है रूस और सऊदी अरब के बीच क्रूड ऑयल में प्राइस वॉर। सऊदी अरब ने रूस से अपने कच्चे तेल के उत्पादन को कम करने को कहा था। रूस ने ऐसा नहीं किया। फिर रूस को सबक सिखाने के लिए दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देश सऊदी अरब ने कच्चे तेल के दाम में भारी कटौती कर दी। इसके अलावा वो अप्रैल महीने से हर दिन 1 करोड़ बैरल प्रतिदिन तेल का उत्पादन करने की योजना बना रहा है, जिसकी वजह से तेल के दाम 22% तक घट गए। 9 मार्च को डॉलर के मुकाबले रुपया कमज़ोर हो गया। 6 मार्च को डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 73.87 थी, जो 9 मार्च को गिरकर 74.03 हो गई। इसकी वजह से सरकार को अब कच्चे तेल खरीदने के लिए ज़्यादा रुपए चुकाने होंगे। बाकी ये अलग सवाल है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम कम होने से भारत में आम आदमी को भी तेल सस्ता मिलेगा। ये तो रही असली वजह शेयर बाजार के धड़ाम होने की, लेकिन कुछ लोग इसे कोरोना वायरस और यस बैंक से भी जोड़कर देख रहे हैं। भारत सरकार के आर्थिक मामलों के सचिव अतानु चक्रवर्ती ने भी बाजार के गिरने की वजह कोरोना को ही बताई है, इसलिए थोड़ी बात इस पर भी कर लेते हैं। कोरोना चीन से निकला है और पूरी दुनिया में फैल गया है। 1 लाख से भी ज़्यादा लोग प्रभावित हैं और संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। लिहाजा बाजार पर इसका असर देखने को मिल रहा है। सबसे ज़्यादा असर चीन के बाजार पर है, जहां बाजार में गिरावट देखी गई। जापान का शेयर मार्केट भी गिर गया। लेकिन फिर भी सवाल खड़ा होता है कि क्या भारत का बाजार चीन पर इतना निर्भर है कि चीन में शेयर बाजार गिरने का असर भारत पर भी इतना ज़्यादा पड़ेगा? इसका जवाब हाँ में है। भारत अपने कुल आयात के करीब 15% से ज़्यादा के लिए अकेले चीन पर निर्भर है। भारत करीब $74.72 बिलियन का आयात चीन से करता है। वहीं चीन को करीब $17.95 बिलियन का सामान बेचता है। आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम चीन से आयात पर कितना निर्भर हैं, और जब ये हाल है तो वहाँ से सामान ना आने का असर सीधे तौर पर बाजार पर दिखेगा। और अब लगे हाथ यस बैंक पर भी बात कर लेते हैं। रिजर्व बैंक के एक फैसले की वजह से 5 मार्च को यस बैंक खबरों में आया। रिजर्व बैंक ने देश के 5वें सबसे बड़े निजी बैंक से ट्रांजैक्शन लिमिट लगाई तो बाजार गिरा था। लेकिन जब से SBI ने यस बैंक को संभालने की बात की है, यस बैंक के शेयरों में निवेशकों का भरोसा लौटा है। और यही वजह है कि 9 मार्च को जब सेंसेक्स करीब 2300 पॉइंट नीचे गिरकर 35,000 पर आ गया और BSE भी 600 पॉइंट नीचे गिर गया, तब भी यस बैंक के शेयर में 34% तक की बढ़ोतरी देखी गई। वहीं यस बैंक को संभालने की कोशिश करने वाले SBI के शेयर गिर गए हैं। हालांकि बाजार के बंद होते होते अंकों की गिरावट थोड़ी कम हुई है। सेंसेक्स 1942 पॉइंट गिरकर 35,635 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 538 पॉइंट गिरकर 10,451 पर बंद हुआ। और जिन बड़ी कंपनियों के शेयर गिरे उनमें
सबसे ज़्यादा गिरावट ONGC में देखी गई जो 13.95% गिरा। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज में 12.34% की गिरावट हुई। इसके अलावा भारी नुकसान झेलने वाले शेयरों में वेदांता, जी एंटरटेनमेंट, इंडसइंड बैंक, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, गेल और TCS रहे। कोल इंडिया, SBI, बजाज ऑटो, ICICI और अडानी पोर्ट्स के शेयर को भी नुकसान हुआ है। जाते जाते आपको एक और चीज़ बता देते हैं, अगर अंकों के लिहाज से बात करें तो 9 मार्च को शेयर बाजार में हुई गिरावट अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। इससे पहले 24 अगस्त 2015 को सेंसेक्स में 1624.51 अंकों की गिरावट देखी गई थी और उस दिन दुनिया भर के बाजार गिर गए थे। इसके अलावा अभी हाल ही में 28 फरवरी को भी कोरोना की वजह से सेंसेक्स ने 1448.37 पॉइंट का गोता लगाया था। 2008 में जब आर्थिक मंदी आई थी तब भी 21 जनवरी 2008 और 24 अक्टूबर 2008 को सेंसेक्स क्रमशः 1408.35 पॉइंट और 1070.63 पॉइंट गिरा था। इसके अलावा 1 फरवरी 2020 को जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण खत्म हुआ था तब भी शेयर बाजार 987.96 पॉइंट गिरा था। तो ये बाजार है, इसका मूड स्विंग हमारे आपके दिमाग से भी तेज होता है, लिहाजा पैसे लगाइए तो सोच समझ कर लगाइए। जिन शेयरों में खतरा कम हो वहाँ पैसे लगाइए। बाकी बाजार में इस ऐतिहासिक गिरावट के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।